टाइप्स ऑफ ट्रायंगल था। ट्रायंगल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल और ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल में तीन चीज था, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या था, इसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और अक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या था, जिसका कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होगा, जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा और बाकी सारे एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है ना। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड बराबर ना हो, ठीक है ना। ये एंगल का हम लोग बात करें तो एंगल क्या था कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा, इसका एक एंगल कोई भी एंगल 90 डिग्री से छोटा नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा, इसका एक एंगल जो है ना 90 डिग्री से बड़ा होगा, इस तरीके से था एंगल पे। लेकिन अब स्केलिन में बात करें, विषम बाहु त्रिभुज में बात करें तो इसमें क्या था कि कोई भी साइड इसका बराबर नहीं होगा विषम बाहु त्रिभुज में, स्केलिन ट्रायंगल में। तो सर कोई साइड नहीं बराबर होगा तो कोई एंगल भी बराबर नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा बात है। अगर कोई साइड बराबर नहीं होगा तो कोई एंगल भी बराबर नहीं होगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या था, जिसका दो साइड बराबर था, तो अगर दो साइड बराबर होगा तो एंगल भी बराबर होगा, ठीक है, उसका एडजेसेंट एंगल बराबर होगा। और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम आपको आगे भी एक्सप्लेन किया है, जिसका तीनों का तीनों साइड बराबर होगा। अगर तीनों साइड बराबर होगा तो तीनों एंगल भी बराबर हो जाएगा, और तीनों एंगल बराबर होते हैं एक एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी हम आपको दो फार्मूला बताया, हाइट का फार्मूला और एक एरिया का फार्मूला। हाइट का फार्मूला क्या होता है, √3/2 इनटू साइड, और एरिया का फार्मूला क्या था, √3/4 इनटू साइड। इसका बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ तक। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आता है सेंटर का, ठीक है ना। सेंटर का फाइल अपलोड कर लेते हैं, फिर यहाँ से बात करते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री सेंटर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आया है सेंटर्स पे। सेंटर्स पे क्या क्या टॉपिक बनता है यहाँ पे देखने पर, पढ़िए इसको, ठीक है ना। हम लोग सेंटर्स भी पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके का सेंटर पढ़ेंगे, ठीक है ना। कौन कौन सा सेंटर, एक इन सेंटर पढ़ेंगे, सर्कम सेंटर पढ़ेंगे, सेंट्रोइड पढ़ेंगे और ऑर्थो सेंटर पढ़ेंगे। तीन चार तरीके का आपका चार तरीके का सेंटर होता है, ठीक है ना। और चारों तरीके के सेंटर से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग शुरू कर लेते हैं, कौन सा इन सेंटर शुरू कर लेते हैं, पहले ऊपर से। पहले इन सेंटर पढ़ेंगे, फिर सर्कम सेंटर, फिर सेंट्रोइड और फिर ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना। बस कंडीशन ये है कि याद आपको कभी रहेगा जब आप मल्टीपल टाइम डिवीजन करिएगा, तभी आपको सारा सारा थ्योरम याद रहेगा। क्योंकि जब तक हम आपको ज्योमेट्री खत्म कर चुके होंगे ना, तब तक बहुत सारा थ्योरम का स्टोरेज आपके पास हो चुका होगा। तो काइंडली डेली डेली रिवीजन करते रहिएगा, दो दो चार चार जितना आप कर सकते हैं डेली डेली रिवीजन करते रहिएगा, तभी वो सारा का सारा थ्योरम दिमाग में बैठा रहेगा, ठीक है ना। ज्योमेट्री का कोई भी सवाल आएगा, कोई भी दिमाग लगाने का कुछ भी सवाल नहीं आएगा, ठीक है ना। हालांकि सीजन में मेंस लेवल तक का सवाल ऐसा देखा जा रहा है जो डायरेक्ट थ्योरम पे आ रहा है। अगर आपको थ्योरम याद होगा तो आप डायरेक्ट सवाल कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। अगर याद नहीं होगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो सर थ्योरम याद कैसे रहेगा, थ्योरम याद करने का सिंपल सा तरीका वही है, मल्टीपल टाइम डिवीजन, मल्टीपल टाइम डिवीजन, ठीक है ना। जितना ज्यादा आप डिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपका डिवीजन होते रहेगा और सारा का सारा याद रहेगा। तो आज हम लोग बात करते हैं इन सेंटर पे। सर इन सेंटर कैसे बनता है, कहां से बनता है, देख लेते हैं। इन सेंटर क्या होता है, जो अंदर से बाइसेक्ट करता है, इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। हम आपको बताया भी थे कि इस तरीके से अगर बांध लेते हैं कि ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल के अंदर का एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो यही क्या होगा, इन सेंटर होगा। अंदर से बाइसेक्ट करेगा इसको, ठीक है ना, इन सेंटर। ये चीज है, जैसे हम आपको बता चुके हैं 9 सेंटीमीटर में, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है, the internal bisector of an angle of a triangle divides opposite sides internally in the ratio of the side containing